Hello everyone, welcome to my YouTube channel Basic Engineering Mathematics. Today I am going to discuss fourth part of particular integral. In case fourth, the function q is equals to e power ax into v. Here v is a function of variable x. We already know that particular integral is equals to 1 upon fd into function q. Here q is equals to e power ax into v. So अगर फंक्शन हमारा इस फॉर्म में है e पावर ax and into any function of x, तो हमें क्या करना है, जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e पावर ax, इसको हमें लेफ्ट साइड में लेकर के आना है. जब हम इस फंक्शन को लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे तो जो ये हमारे पास फंक्शन है एफ डी, इसमें d रिप्लेस हो जाएगा बाई d प्लस ए. फॉर एग्जाम्पल, we have to find the general solution of equation d2y upon dx square plus 4 dy by dx minus 12y is equals to x minus 1 e power 2x. तो पहले हम इस इक्वेशन को कैपिटल D की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. कैपिटल D की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए d बाई dx को कैपिटल D के इक्विवेलेंट एज्यूम कर लेंगे. So let d by dx is equivalent to capital D. So given equation कैपिटल D की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी as d square plus 4d minus 12 into y is equals to x minus 1 e power 2x. So solution of this equation is complementary function plus particular integral. So for complementary function, we will replace the function q is equals to 0. तो जो हमारी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. अब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे. सो टू फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन, रिप्लेस कैपिटल D by m and y by 1. Then auxiliary equation is m square plus 4m minus 12 is equals to 0. Now factorize this equation. So factors are m minus 2 into m plus 6 is equals to 0. So roots are 2 and minus 6. Both roots are real and distinct. So complementary function for these two roots is equals to c1 e power 2x and plus c2 e power minus 6x. Now we have to find particular integral. So we know that particular integral is equals to 1 upon fd, and here fd is this function d square plus 4d minus 12 and function q is equals to x minus 1 e power 2x. So ये फंक्शन fd हो गया है, ये फंक्शन q है, ये फंक्शन e पावर ax into फंक्शन ऑफ x इस फॉर्म में है. तो हमें क्या करना है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर का फंक्शन है उसको हमें लेफ्ट साइड में लेकर के आना है. तो e पावर 2x को हम लेफ्ट साइड में ले आए हैं. जब हम e पावर 2x को लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे
सो कैपिटल डी प्लस 2 से रिप्लेस हो जाएगा। तो एफ डी में डी को रिप्लेस कर देंगे बाय डी प्लस 2। तो ये हमारा एफ डी प्लस 2 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 1। अब ये फंक्शन हमारा एक्स की पावर की फॉर्म का फंक्शन है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/d² प्लस 8d। नाउ we have to follow 3 steps. First step is take out the lowest degree term common. So 8d को हम यहाँ पे common ले लेंगे. So remaining factor is 1 plus d upon 8. And 1 plus d upon 8 ये denominator में होगा. हम इसको numerator में लेकर के आए हैं तो power minus 1 and into x minus 1. By using binomial expansion, we will expand this factor. So here value of x is equals to d upon 8 in binomial expansion. So इसका expansion क्या हो जाएगा? 1 minus d upon 8 plus d upon 8 whole square minus d upon 8 whole cube and plus up to infinite terms and into x minus 1. अब ये जो फंक्शन है x माइनस 1, इसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 1। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे देन 0। थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन अगेन 0। सो दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये वन टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो हम इस एक्सपेंशन में से d², d³, d⁴, d⁵ इन सभी को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि उन सब की वैल्यू क्या होगी 0। नाउ हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करने के बाद रिमेनिंग टर्म्स क्या होगी 1 माइनस डी अपॉन 8। अब x माइनस 1 की इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 एंड माइनस 1 अपॉन 8 dx माइनस 1। d का क्या मीनिंग है यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो x माइनस 1 का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1। नाउ 1 अपॉन d ऑपरेटर रिमेनिंग है यहाँ पे अभी। तो 1 अपॉन d मतलब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इस टर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिल जाएगा e पावर 2x अपॉन 8 इंटू x² बाई 2 माइनस 9x अपॉन 8। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। Now we have to find complete solution. So the complete solution is y is equals to complementary function plus particular integral. So complementary function हमने find किया था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे c1 e पावर 2x plus c2 e पावर minus 6x and plus particular integral. Thank you all. If you like my video, then subscribe my channel.